चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर अली खटक थे अपने तकरीबन पौने 2 साल यानी अभी 10 अगस्त को ये आए थे, लेकिन इनका अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया और तकरीबन 12.5 करोड़ के करीब लगभग रकम इन्होंने रिटायर मुलाजमीन को दे के अपने टाउन को सुरखरू करते हुए सिफर कर दिया है। अब कोई बकायजात नहीं है, लेकिन आज हमने इनको फिर फंसाने की कोशिश की ताकि शाह फैसल टाउन की दुकान खुली रहे और हमने पूरी कोशिश की इनको फंसाने की, तो इन्होंने कुछ खुशखबरियाँ दी हैं कि आगे आने वाले दिनों में प्रमोशन भी होने जा रहे हैं। जी हाँ, तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमने माजी के बकायजात के हवाले से भी इनको फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है वो कह रहे हैं कि मैं टाउन छोड़ के भाग जाऊंगा। अब देखते हैं वो भागते हैं, वो भागने वाले शख्स या ही नहीं, वो देने वाले शख्स हैं। लिहाजा आज हमने उनसे खुल कर बातें की। अब देखते हैं कि वो टाउन छोड़ के भागते हैं या कुछ, लेकिन वो जो कहते हैं वो करते हैं। ज़रा सुनिए हमारी और उनकी तो मैं। चेयरमैन साहब बताइएगा, एक तो आपने ये जो कल प्रोग्राम किया अफ्तार डिनर उसका कहा था और उसमें जो भी दावे किए थे वो तकरीबन 12.5 करोड़ के करीब लगभग बन जाता है, वो दे दिया। और कल जो हमने मंजर देखा वहाँ पर जो ख़वातीन हमारी खुसूसन बेवाए ख़वातीन जीती, वो जो दुआएं दे के गई हैं, वो यकीनन दूसरे टाउन के लिए भी सबक होगा और हमारे मेयर कराची के लिए भी होगा, जो पेंशन की खिड़की शायद खोल दें शाह फैसल की कारकर्दगी को देख के। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आप मुतमईन थे कल के प्रोग्राम से कि वो जो लोगों के आंसू आंसू भी निकल रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्तईन। बहुत शुक्रिया जी अजीज़ भाई। और कल मैं खुश भी था, मुतमईन भी था और सुकून में भी था। और रमज़ान में कराना था, लोगों की दुआएं लेनी थी, तो बड़ा बेहतरीन काम हो गया। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि हमने सारे जो रिटायर मुलाजमीन थे उनके सारे वाजिबात अदा कर दिए और सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे वो भी और हम भी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें कुछ मुझे अफ़सोस भी हुआ और दुख हुआ। कुछ लेडीज़ थी जिनके हस्बैंड फ़ौत हो गए, उनको पेमेंट मिली, और वो अगर उनके हस्बैंड होते उनको ये पेमेंट मिलती तो खुश होते। और कुछ बच्चे थे जिनका वालिद फ़ौत हो गया था, उन्होंने वो पेमेंट ली, तो अगर उनके वालिद होते तो वो खुश होते। तो अफ़सोस हुआ कि पेमेंट अगर उनको टाइम पे मिल जाती, जिस टाइम पे वो रिटायर हुए थे, और उनके काम भी आ जाती, उनकी फैमिली भी खुश होती। बहरहाल अफ़सोस उस वक्त हुआ कि पेमेंट उनको लेट मिली, लेकिन हमने अपना तमाम बजट आगे पीछे करके, और ये आपको मैं अजीज़ भाई बिल्कुल क्लियर बताऊं कि पहले साल हमारे पास जो OZT आ रही थी उसमें हमारी तनख्वाही नहीं पूरी हो रही थी, और हालात भी आपके सामने ही हैं। टैक्स रिकवरी भी कोई इतनी अच्छी नहीं होती है जब तक आप बिल्कुल हार्ड लाइन ना खींच दें। तो हमारी उसमें मैं तो अपनी टीम को शाबाश देता हूँ कि बेहतरीन काम कर रहे, टैक्स जमा करके हम ये सारा काम कर रहे। पिछले कोई 1.5 साल में हमने 6 करोड़ रुपए दे दिए थे, और तरक्याती काम भी आपके सामने हमारा चल रहा होता है। हर महीने में कोई 1-2 प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं हम लोग। शाह फैसल टाउन, चाहे वो स्कूल हो, पार्क हो, ग्राउंड हो, रोड हो या सीवरेज की लाइन हो, उन पे भी काम चल रहा होता है। और 6 करोड़ रुपए हमने उनको पेमेंट कर दी थी, 6 करोड़ रुपए इनके बचे थे, और वो कल हमने इनको दे दिए। और सब चेक सबको आज मैंने पूछा है, सबके पास चेक चले गए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छा काम था और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, तो इंशाल्लाह फिर हम आगे तरक्याती काम ईद के बाद शुरू करेंगे। और पूरे शाह फैसल में आपको बेहतरीन तरक्याती काम देखने को मिलेंगे, चाहे वो बाज़ारों के रोड हो, चाहे वो स्कूलों का काम हो, या पार्कों का काम हो, या ग्राउंड का हो, या सीवरेज की लाइनें जहाँ मसले हैं, इंशाल्लाह वाटर एंड सीवरेज बोर्ड नहीं करेगा तो वो काम भी हम करेंगे। ये आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह इसके लिए। कहते हैं इन्नल अमालु बिन्नियात, यानी कि अमल का दारोमदार नियत पर होता है और अल्लाह ताला उसी को नवाज देता है और ये तौफीक देता है कि जिसकी नीयत सही हो। अभी आपने एक जुमला बोला कि अब मैं सुकून से रहूँगा। यार सुकून से तो आपको मैं रहने नहीं दूंगा, इसलिए कि जब सीट पे बैठे हो तो आपको भी हिलाता रहूँगा। अभी आपने एक मरहला तय कर लिया है, लेकिन अभी हाथी का सूंड जो है वो मुंह बाहर आया, अभी दो पूरा धड़ बाकी है, दुम बाकी है। वो ये है कि साहब ये बताओ कि वो हमारे कुछ मेहरबान कदरदान थे 2016 से 20 वाले, उन्होंने बहुत मारा मुलाजमीन को, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेटर आए पैदागिरी करके निकल गए, उनके बकायजात बाकी हैं। तो उसके लिए आपने कहा था कि मैं पहले तो रिटायर मुलाजमीन को दूंगा चाहे कुछ हो जाए। वो तो आपने मार का सर्च कर लिया है, हिमालय पे चढ़ गए हो।
लेकिन क्या केटू की पहाड़ी भी सर करोगे नहीं करोगे? सर बात ये है कि वो मेरा ख्याल है आप उसकी बात कर रहे हो, एरियर जो एरियल जो था सर, 10% 15%। वो एरियल का ये था, उसके मैंने पता किया, वो मैं नहीं दे सकता हूँ एकमुश्त, और वो है कोई 10-12 करोड़ रुपए, और वो उसके लिए मैंने पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी ये है कि जो रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट हम दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। और देखिए बात ये है कि हमने भी तो काम करना है, तो हमें कोई फंड मिले तो फिर हम सब कुछ करें। अब मुझे मेरे ऊपर प्रेशर है, हमें तरक्याती काम भी करना है, हमारे 2 साल गुजर गए, बाकी 2 साल ही बचे हैं, तो हमने काम भी करना है, इलाके में बेहतरी भी लानी है, तब्दीली लानी है। और जैसे आपने कहा कि हमारे लीडर इमरान खान साहब यही कहते हैं कि हमने मेहनत करनी, और नीयत अच्छी है, सिला अल्लाह ताला देता है, और अल्लाह ताला बेहतरीन करता है। तो इंशाल्लाह अगर हमें कहीं ऐसा हुआ कि कोई फंड वंड मिले, हमने लेटर तो लिखे है। नहीं, गवर्नमेंट तो आपको नहीं देगी, लेकिन अगर आप 2-2 3-3 एरिया करके दो, एकदम सारे एकदम नहीं दो आप, 12 करोड़ 15 करोड़ की तरह यकपुश नहीं, 2-2 3-3 एरिया तनख्वाह के साथ अगर देंगे तो ये हाथी भी निकल जाएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नहीं मुस्कुराओ नहीं यार, बोल दो हाँ, और ये मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा ना, उस दिन सुनाऊंगा जिस तरह पहले सुनाया था कि चेयरमैन को मैंने फंसा लिया था, और देखो फंसा क्या लिया था यार। नेक काम में मैं भी कोशिश करता हूँ, आप साथ। रिटायर्ड मुलाजिम जो हो रहे हैं ना, अभी मैंने कल परसों पूछा, तो मेरे दौर में जो हमारे कोई जितने भी कोई 100-150 या 70-80 जितने भी रिटायर हुए, उनको सबको हमने एरिया दिया। वो एरिया 70-80 लाख रुपए था, वो उनको पेमेंट हो गई, मैंने पूरी तफसील ले ली है और मेरे पास पड़ी हुई है, तो उनको हमने पूरी कर दी। और अच्छा काम ये करने जा रहा हूँ मुलाजमीन के लिए कि जिनकी प्रमोशन नहीं हुए पिछले 5-6 साल से, उनके लिए हमने कमेटी बना दी है। इंशाल्लाह उनको हम ईद के बाद प्रमोट करेंगे। जितने ये मुलाजमीन जो अपनी प्रमोशन नहीं करा सके, नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं ना? मैं समझ रहा हूँ, उनको मैं प्रमोशन करने जा रहा हूँ। ये तो 1 रुपए भी नहीं लेगा कोई, और उनको ऊपर ग्रेड में लेगा। ये तो बड़ा नेक काम है, लेकिन फिर बोलूंगा अबे 2-2 दे दो यार चाचा, 2-2 दे दो, मान लो सच्ची मुच्ची मान लो। 2-2 की 2-2 एरियर की मान लो यार, दुकान तो खोलो। पहले ये था कि आप नहीं आ रहे थे, कम आ रहे थे, मैं आना कम कर दूंगा। देखो भाई, हमने चेयरमैन को फंसाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हमें पता है इसकी नीयत सही है। रिटायर मुलाजमीन को फारिग कर दिया तो इंशाल्लाह मुलाजमीन के एरियर भी ये दे के जाएंगे 2 साल से पहले। सुना आपने, ये थे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक, जो कहते हैं वो करते हैं, और यकीनी तौर पर ये वाजिब अदा जो बकायाजात हैं, जो साबिक़ा दौर में चेयरमैन जो थे, अभी अच्छा पैकेज है इसलिए इसमें कोई मनूसियत नहीं लाना चाहते। साबिक़ दौर में जो खैर मुंतखब आदमी था, चेयरमैन बन गया था, वो छोड़ के गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर भी छोड़ के गए, तो वो बकायाजात माजी के वो भी इंशाल्लाह ये अदा करेंगे, हमें पूरा यकीन है। उसके साथ साथ शाह फैसल टाउन की तामीर और तरक्की का जो अज़म किए हुए हैं, वो यकीनी तौर पर मॉडल टाउन शाह फैसल टाउन बनने जा रहा है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।